हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है और यह दोस्तों आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी हमारा चैप्टर 8 चल रहा है, जिसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो इट है, यूसेज ऑफ इट। और इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि टाइम तो इट से बताते हैं और उसके अलावे भी जैसे कि वेदर हो, सीजन हो, क्लाइमेट हो, ये सब को भी हम लोग इट से बताते हैं। तो पहले इट के बारे में हम लोग थोड़ा सा सुन ले दोस्तों कि इट जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, जो कि निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। और दोस्तों इसके अलावा भी यूज है। इसका यूज दोस्तों एक डमी सब्जेक्ट के रूप में भी कर लिया जाता है, जो एक्चुअल सब्जेक्ट को बताने के लिए री आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, जिसमें इसका कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता है। इसे एज अ डमी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है और वहाँ इसका कोई भी मीनिंग नहीं रहता है, इसीलिए इसका पढ़ना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे इस पे हम कंप्लीट वीडियो बना है दोस्तों, चाहे तो आप देख सकते हैं। और इस बुक में जो दिया है वो हम लोग आज देखेंगे। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए चलते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने इस बुक का पैटर्न समझ चुके होंगे हम लोग दोस्तों कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं कुछ, उसके बाद उसमें जो ट्रांसलेट करने में यूज होता है स्ट्रक्चर उसको देते हैं, उसके बाद उसका उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करके बताते हैं, उसके बाद दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देते हैं और लास्ट में एक्सरसाइज देते हैं। और हम आपके साथ दोस्तों इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है उसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं, ताकि आप आसानी से इस बुक को समझ सकें, बना सकें और आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकें दोस्तों। तो आइए अब चलते हैं। और इसके एक बात और दोस्तों, सीजन और वेदर में हम लोग डिफरेंस देखेंगे लास्ट में। पहले देखते हैं कि हिंदी वाक्य क्या है। जैसे कि सिर्फ आता है बसंत है, या दोस्तों जाड़ा था, या आज बहुत गर्मी है, या कल बहुत गर्मी था। तो इस तरह का सेंटेंस आता हो जिसमें सीजन की बात की गई हो या वेदर की बात की गई हो और वो डायरेक्ट आता हो, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों हम लोग इट का यूज करते हैं। उसी वर्ड को या उसी को नहीं यूज करके हम लोग उसके जगह पे इट एज अ डमी सब्जेक्ट, और यह एक हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। और आप जानते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट बनता हो और वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम करता हो तो उसके बाद प्रेजेंट में स्टेटिव वर्ब आता है या पास्ट में, तो इट हमेशा दोस्तों प्रेजेंट में इज लेगा और पास्ट में वाज लेगा और दोस्तों फ्यूचर में विल बी लेगा। ठीक है, इस तरह से यानी कि इट का सभी रूल ग्रामर का फॉलो किया जाएगा और ये दोस्तों इसमें कोई भी मीनिंग नहीं होगा। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप नाउन से भी री आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रीनेम, और आप उसको दोस्तों एडजेक्टिव से भी बताते हैं। क्लियर हो गया? तो ये समझ लीजिए कि इट का यूज किया जाता है एज अ डमी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में, जिसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, या एज अ सब्जेक्ट बनता है हेल्प के लिए, ताकि वो देखने में या ग्रामेटिकली करेक्ट हो सके। क्लियर दोस्तों? तो आइए अब इसे बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जैसे सिर्फ है या बसंत है, बसंत का इंग्लिश दोस्तों स्प्रिंग, और स्प्रिंग अगर सिर्फ इज रहे स्प्रिंग इज तो ये देखने में ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए यहाँ पर इट का यूज
किया गया है और हम लोग भी करेंगे और इसी को हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो वहाँ पर इट लिया गया है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों है के सेंस के लिए इज लिया गया। तो अगर है सिर्फ बसंत है, इट इज़ स्प्रिंग। जैसे कि हम लोग टाइम में देखें कि कोई भी टाइम बताना हो तो वहाँ पर इट का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों सीजन, वेदर, क्लाइमेट, वहाँ पर भी हम लोग इट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जाड़ा था, ये पूरा नहीं है, अधूरा लगता है, इसीलिए दोस्तों वहाँ पर इट का यूज़ किया जाता है, इट। और पास्ट की बात कर रहा है इसीलिए वॉज, इट वॉज विंटर। ये भी एक सीजन की बात की जा रही है दोस्तों, इट वॉज विंटर। अब आइए तीसरा, और ये दोनों दोस्तों हमारा नाउन है, ये सीजन का नाम है, स्प्रिंग बसंत, जाड़ा यानी विंटर। और दोस्तों आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी, अगर सिर्फ है इतना रहता गर्मी है तो आप लगता हॉट इज, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इट के साथ बनाया जाता है इट इज़ हॉट, इतना। और अगर उसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है तो वहाँ पर दोस्तों वेरी लगा दिया गया कि बहुत गर्मी है अगर रहे तो इट इज़ वेरी हॉट। और दोस्तों ये एडजेक्टिव है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और स्पेसिफाई कर दिए, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बता दिए टुडे, यानी कि आज बहुत गर्मी है। अगर आपको ये बोलना है अपने जनरल लाइफ में तो आप बोल सकते हैं कि आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ठीक है, अगर कल की बात करते हैं तो कल के लिए आप यस्टरडे डाल दें। अगर आगे की संभावना बता रहा है इट विल बी वेरी हॉट या टुमारो, ये दे सकते हैं दोस्तों। तीनों का आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों कल बहुत सर्दी था, अगर ऐसा रहे तो इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। तो ये हो गया, अगर इसको समझ गए तो आप ये इजीली समझ जाएंगे दोस्तों। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स है उसको भी देखते हैं, उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों वर्षा हो रही है, बर्फ गिर रही है, औरों जोरों की हवा चल रही है, ठनका ठनक रहा। अगर इस तरह से भी बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको इट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर है का सेंस है, था का सेंस है या होने का सेंस कुछ भी आए दोस्तों वहाँ पर आप इट लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर वर्षा हो रही है, आप जानते हैं कि बारिश से रिलेटेड कोई भी बातें हो, कोई भी एक्शन हो, वहाँ पर हम लोग दोस्तों इट से ही शुरू करते हैं और इसे एज अ वर्ब यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रही है, इट इज़ रेनिंग। आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्षा हो रही है। अगर बारिश होगी इट विल रेन, या बारिश या वर्षा होती है इट रेन्स। क्लियर? इस तरह से वर्षा या बारिश से रिलेटेड कुछ भी आपको लिखना हो, चाहे है का सेंस या होने का सेंस, तो वहाँ पर दोस्तों इसे वर्ब मानेंगे रेन को, और इट से सब्जेक्ट मान के आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से दोस्तों बर्फ गिर रही है तो वहाँ पर इट गिर रही है, तो यहाँ पर दोस्तों इट इज़ स्नोइंग, इट इज़ स्नोइंग। तो स्नो मीन्स बर्फ ऐसे होता है नाउन, लेकिन गिरने के सेंस में भी इसे वर्ब मान लिया जाता है दोस्तों, इट इज़ स्नोइंग। क्लियर? आप इसे भी बना लेंगे। और जोरों की हवा चल रही है, तो इसका दोस्तों अगर आप बनाना चाहे कि बहुत ज़ोर से हवा चल रही है तो आप इट का यूज़ करके इट इज़ ब्लोइंग। इतना दोस्तों ब्लोइंग हवा चलना, एयर वहाँ पे एज अ वर्ब नहीं लेंगे दोस्तों, इट इज़ ब्लोइंग हार्ड। जोरों की हवा के, जोरों के लिए हार्ड दोस्तों इट इज़ ब्लोइंग, इतना आप बना लेंगे। इसी के बाद आप दोस्तों ठनका ठनक रहा था, तो इसके लिए आप देखते होंगे कि जब बारिश होती है और बादल चमकता है तो उसी को कहा जाता है दोस्तों ठनका, और वहाँ पर आप उसे भी इट से ही बनाएंगे, चूँकि ये
वेदर की बात कर रहा है। इट वाज थंडरिंग, तो इट वाज ये था के सेंस में, थंडरिंग इसको दोस्तों थंडरिंग को आप V4 कहेंगे, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है दोस्तों। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि इट लगा के आप किसी का भी, चाहे वो सीजन हो और वेदर हो या क्लाइमेट हो, इसे आप इट लगा के एज अ डमी सब्जेक्ट आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं और बनाना है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। अगर होने के सेंस में हो, चाहे है, था, होगा के सेंस में हो, आपको इट लेना पड़ेगा एज अ डमी सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि दोनों में और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। तो सीजन दोस्तों जैसे कि ऋतु होता है, ठीक है हिंदी, और वेदर दोस्तों मौसम होता है। आप जानते होंगे ऋतु और मौसम। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली बात, जैसे कि अभी बहुत गर्मी है, ठीक है, और शाम होते होते अगर आपको लगे करे बहुत ठंडी आ गई, और दोपहर में अगर आप देखें कि बारिश हो रही है, तो इस तरह से देखेंगे कि एक ही दिन में जब 2-3 तरह का मौसम चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों उसे वेदर चेंज बोलेंगे। और मौसम दोस्तों ये एक दिन में 2 बार 3 बार, ये मिनटों में भी चेंज हो सकता है, घंटों में भी चेंज हो सकता है, कि सुबह ठंडी हो, दोपहर में गर्म हो, फिर बारिश हो, फिर रात में भी ठंडी हो। तो इस तरह से जो ये चेंज होता है डेली बेसिस पे या एक दिन में 2 बार 3 बार, तो इसे हम लोग वेदर बोलेंगे। ठीक है, ये चेंज होता है फ्रिक्वेंटली। ठीक, और दूसरा दोस्तों जो सीजन या ऋतु, ये हमारा जो होता है, जैसे कि गर्मी का सीजन, गर्मी ऋतु, और बरसात या कहिए दोस्तों विंटर, जाड़े का दिन। तो ये है कि चेंज होता है, लेकिन 2 से 3 मंथ्स लगता है, 2 to 3 मंथ्स के बाद ये चेंज होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग दोस्तों ऋतु बोलेंगे, सीजन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि वसंत, स्प्रिंग, ये हमारा सीजन है दोस्तों। जाड़ा ये हमारा सीजन है। समर वो हमारा सीजन है। ऑटम वो हमारा सीजन है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हॉट या कोल्ड, या दोस्तों बारिश हो रही है, बर्फ गिर रहा है, या हवा तेज चल रही है, या तूफान चल रही है, या बारिश हो रही है, थंडरिंग हो रही है, तो ये सब क्या है, ये फ्रीक्वेंट चेंज हो सकता है एक दिन में 2 बार 3 बार, तो इसे हम लोग बोलेंगे वेदर। ठीक है, बाकी ये दोस्तों ज्योग्राफी की बात है, इसे आप और बेहतर पढ़ के सीख के अपना वैल्यू, अपने में वैल्यू ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने इट का यूज़ देखा कि आप किस तरह से वेदर में, क्लाइमेट में या दोस्तों सीजन में यूज कर सकते हैं। इसके बिना ये गलत हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।